कितने सालों से ये बच्चियां मेहनत कर रही हैं। शिमला, दार्जिलिंग, पुरी, मालकानगिरी, पुरी में 2 बार हो चुका है। मैं जो बच्चे हैं वो सुन नहीं पाते हैं, इनको सुनने में कुछ दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो भी भरतनाट्यम जैसा एक कठिन डांस। हमारे साथ टाइकोंडो के एक प्लेयर हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे जो गेम है उसको वॉन किया है, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए कि आप कौन से क्लास से हैं? हमारे यहाँ टाइकोंडो की प्रैक्टिस चलती है। उसमें क्या ना, बच्चे बाहर खेलने भी जाते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल। और सबसे पहली बात तो कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस सीखने मिलता है। तो बेटा आप कौन से क्लास से हो? क्लास 1। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? 2 साल से। आपको सिखाता कौन है? भरतनाट्यम जो है हमारे भारत का बहुत ही प्राचीन नृत्य है। साथ ही साथ आपको टाइकोंडो के बारे में तो पता ही होगा, जो एक गेम है, बहुत ही कठिन गेम है। तो हमारे साथ फॉरबेस स्कूल के कुछ छात्र मौजूद हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इन गेमों और नृत्य पे जीता है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ 2 छात्र मौजूद हैं। मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो सुन नहीं पाते हैं, इनको सुनने में कुछ दिक्कत है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो भी भरतनाट्यम जैसा एक कठिन डांस। तो हमारे साथ इनकी मम्मी है जो इन बच्चों के बारे में बताएंगी, क्योंकि ये हमें नहीं बता पाएंगे। इनकी मम्मी से ही पूछते हैं। मैम बताइए कि दोनों जो छात्राएं हैं वो कौन से क्लास से हैं? ये क्लास 6 में है। मैम क्लास 6 में ऐसा भरतनाट्यम जैसा कठिन डांस करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी बिना सुने। तो आप ये बताइए कि कितने सालों से ये बच्चियां मेहनत कर रही हैं, कितने सालों से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 2 साल हो गया लो प्रैक्टिस करते हो। और कहाँ जाके यहाँ पे बच्चियां खेल चुकी हैं? शिमला, दार्जिलिंग, पुरी, मालकानगिरी, पुरी में 2 बार हो चुका है। मैं मैम हमें ये भी बता दीजिए कि ये जो डांस है ये बहुत ही कठिन है, और साथ ही साथ ना सुनने की बीमारी, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो आप ये बता दीजिए कि बच्चों को बीमारी कब से है? मैं बचपन से था, हम लोग को नहीं मालूम था। जब पता चला तो इन लोग कॉकलियर रिप्लेयर ऑपरेशन किया गया। इसके बाद जो अभी ऑपरेशन 2 साल हो रहे होके, इसके वजह से अभी लोग सुन सकते हैं, बोल सकते। इतना है कि अपने से क्लियर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सुन सकते हैं अभी। मैम तो आपका तो बहुत ही बड़ा हाथ होगा, क्योंकि बच्चे इस मकाम पे पहुँचे हैं। तो अपने बारे में भी बता दीजिए, और बता दीजिए कि कैसे आपने बच्चों की मदद की है, क्योंकि माँ का ही हाथ होता है अगर बच्चे इस मकाम पे हैं तो। मैडम आज ये है तो कि पहुँचे तो मैं बहुत खुश हूँ। मैडम मेरे साथ साथ इन लोग के टीचर, स्कूल के टीचर, इनकी डांस टीचर स्नेहा महाराणा, इन सबके चलते मेरे बच्चे लोग आज तक यहाँ पहुँचे। मेरे बच्चे लोग को कोई लायक ही नहीं थे। जब डांस क्लास में डाली, मैडम सपोर्ट करी, उनको हर स्टेज में लेके डांस करवाई। आज यहाँ पहुँचने का कारण है स्नेहा महाराणा, वो भी इसी स्कूल की स्टूडेंट है, और वो अभी डांस टीचर है, वही सिखाई है इन लोग को। और स्कूल के सर मैडम सब इन लोग का बहुत सपोर्ट भी करते हैं, इन लोग का केयर भी करते हैं, इन लोग का ध्यान भी रखते हैं, और पढ़ाई में भी सपोर्ट करते हैं। मैं स्कूल के टीचर्स और डांस में सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं सभी दर्शकों को एक बार बताना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटी से इस दुनिया पे कदम रखता है, या उसके अंदर कुछ खामियां होती हैं, तो जो सोसाइटी है बहुत बार उसे डिस्क्रिमिनेशन करती है, भेदभाव करती है। तो इसके बारे में भी पूछते हैं, क्या बच्चों के साथ स्कूल में किसी भी तरीके का भेदभाव या कहीं भी कुछ तो हुआ होगा, उसके बारे में हमें बता दीजिए। नहीं मैडम, कुछ तो भेदभाव आज तक नहीं हुआ है। उल्टा मैडम लोग जब शुरू में मैं बोलती थी, मैडम ये लोग अंजू मैडम से बोलती थी, मैडम ये लोग सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते। अंजू ने कोशिश करो, ऑपरेशन करो, आगे बढ़, बहुत सपोर्ट करे। मैं कभी इन लोग को किसी ये में मतलब ऐसे बच्चे बोल कभी ये नहीं किया। सपोर्ट तो बहुत किया, पढ़ाई में इनके साथ सब में सपोर्ट किया मैडम। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा, और अभी हमारे साथ टाइकोंडो के एक प्लेयर हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे जो गेम है उसको वॉन किया है, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए कि आप कौन से क्लास से हैं? 7th क्लास से। तो आप कब से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे? 1-2 साल से कर रहा हूँ। तो आप हमें ये भी बता दीजिए कि इस गेम के बारे में, इस गेम में होता क्या है, आप कैसे खेलें, और कहाँ पे आपने इस गेम को जीता है? बिलासपुर में जीता हूँ, और अभी एक और नेशनल खेलने जाऊँगा जम्मू कश्मीर। अच्छा, तो इन चीज़ों को लेके आप प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं? तो आपको कोई सिखाता होगा, उसके बारे में भी बता दीजिए। अविनाश सर सिखाते हैं। जी सर, तो अब हम सर से ही बात करते हैं कि इन्होंने बच्चों को कैसे सिखाया। बताइए सर। हमारे यहाँ टाइकोंडो की प्रैक्टिस चलती है। उसमें क्या ना, बच्चे बाहर खेलने भी जाते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल। और सबसे पहली बात तो कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस सीखने मिलता है। हम पास गर्ल्स भी आते हैं सीखने के लिए, क्योंकि अभी जैसे कि क्या होता है, छेड़छाड़ वगैरह होता है, उससे कैसे बचना है, बच्चों को अपना सेल्फ कैसे करना है, सारा चीज़ बताया जाता है बच्चों को। और बच्चों को नेशनल स्टेट की तैयारी कराया जाता है। तो सर आप सिखाते हैं, तो क्या आप भी कहीं नेशनल लेवल पे जीते होंगे, उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, मैंने भी नेशनल लेवल पे जीता है, इंटरनेशनल भी क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं। और मैं अभी 6 से 7 साल से स्कूलों में भी ट्रेनिंग देता हूँ मैं इस बच्चों को सभी जगह। और गर्ल्स को क्या होता है कि हर साल ना, मतलब गर्ल्स को स्कूलों में सिखाया जाता है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, तो उसमें भी हम लोग भाग लेते हैं। हमारे ड्यूटी लगता है टीचर्स में, तो हम लोग स्कूलों में जाके गवर्नमेंट में सिखाते हैं 1 महीने के लिए सेल्फ डिफेंस,
ताकि लड़कियां अपना बचाव स्वयं कर सकें। मेरा देश बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये जो लाइन है वो इस स्कूल पे एकदम फिट बैठती है। तो हमें और भी चीज़ें बता दीजिए कि आप स्पोर्ट्स में और क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं। हमारे यहाँ स्कूल में बच्चों को सारे स्पोर्ट्स खिलाया जाता है। जो बच्चे जिस स्पोर्ट्स में आगे वो क्वालिफाई करते हैं गेम को, मतलब बच्चों को जो स्पोर्ट्स खेलना है वहाँ पे ये सारे चीज़ अवेलेबल है हमारे स्कूल में। जो जिसको मन करता है वो वहाँ पे जाता है। अभी हमारे स्कूल से क्रिकेट में भी गए हैं, खो खो में भी गए, कबड्डी में भी गए, सारे गेम्स में जा रहे हैं बच्चे। हमारे साथ एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची मौजूद है। तो बेटा आप कौन से क्लास से हो? क्लास 1। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? 2 साल से। आपको सिखाता कौन है? डांस टीचर। तो आपने सुना कि छोटी सी बच्ची ने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ इनकी मम्मी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम आपकी बच्ची का नाम क्या है? जसकीरत कौर। ये कब से प्रैक्टिस कर रही हैं? तो क्या आप ही इनको सिखाने में पूरी हेल्प कर दी थी इनकी? हाँ, इनको 2 साल हो गया है प्रैक्टिस करते हुए। ये मेरी मम्मी का शौक था कि इसको सिखाना है बोल के। ये भी बता दीजिए कि इतनी छोटी सी उम्र में तो आपने इन्हें सिखाया कि इनका खुद में इंटरेस्ट था फिर ये स्टार्ट की? नहीं, इनको मैं बोली है तो ये बोले हाँ मम्मी मैं सीखूंगी। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने इनको डांस क्लास में डाला। इनकी मैम है स्नेहा मैम, उन्हीं के पास। तो फर्स्ट टाइम ये दुर्ग में की थी, सेकेंड टाइम शिमला में, और ये थर्ड टाइम पुरी में। आपकी जो बच्ची है वो डेली प्रैक्टिस करती है कि ऐसे? नहीं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। रोज़ इनका 2 घंटे का डांस क्लास रहता है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं फॉरवर्ड स्कूल्स में आई थी, जहाँ पे मैंने सभी बच्चों से बातचीत की। यहाँ पे स्पोर्ट्स डे का समापन था। मैंने इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर से भी बात की और नेशनल लेवल के प्लेयर से भी बात की। आपको बता दूं कि सभी जो बच्चे थे वो जूनियर स्कूल के बच्चे थे और आप सभी ने देखा। और साथ ही साथ इस मौके पर देवेंद्र यादव जो कि विधायक है वो भी यहाँ पे शामिल हुए थे। तो आपको इन बच्चों की मेहनत और लगन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए बनी रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।